गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग देखे पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देख लिए। अब उसका प्रश्नावली देखते हैं, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और आपका साइन है कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी समकोण बोला है, ठीक है। तो ये कौन समकोण। और एक चीज ध्यान रखना है कि साइन ए बोला है, इसको लिए ए बी सी, ये कोण पे निकालना है और सी कोण पे भी निकालना है, ठीक है। तो आपका ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है कर्ण, एसी निकालना है, ठीक है। इसको कर्ण बोलते हैं। और आपका ये सी कोण पे ये हो जाएगा आधार और इसके सामने वाला जो है वो हो जाएगा लंब। और ए कोण पे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो चले, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? पाइथागोरस में पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एसी हम लोग को निकालना है, तो एसी को रखते हैं इधर। ए बी आपका दिया हुआ है 24 स्क्वायर, बी सी आपका दिया हुआ है 7 स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625। तो एसी हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका रूट लग जाएगा 625। तो आपका एसी हो गया 25 सेंटीमीटर। हम लोग का एसी कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो आपका साइन ए में जब ये कोण का निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा आपका आधार और बी सी आपका हो जाएगा लंब। कर्ण आपका चेंज नहीं होता है। ये आप लोग को पहली क्लास में बताए थे, त्रिकोणमिति का जिस दिन फॉर्मूला बताए थे उस दिन पहली क्लास में बताए थे। तो चलिए निकालते हैं साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू होता है लंब बाय कर्ण। अब कर्ण को क्या बोलते हैं? एच, ठीक है। लंब को बोलते हैं पी और आधार को बोलते हैं बी। तो आपका लंब हो जाएगा बी सी और आपका कर्ण हो जाएगा ए सी। तो बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और आपका कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए आपका हो जाता है क्या? आधार बाय कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण तो आपका वही रहेगा ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं बी में साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी में आपका कौन हो जाएगा ये, इसका आपका लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो साइन सी आपका होता है लंब बाय कर्ण
तो लंब आपका हो जाएगा इस बार ए बी, और कर्ण सेम रहेगा ए सी। तो लंब कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आपका क्या दिया हुआ है कर्ण, कर्ण आपका 25। और अब आपको निकालना है कॉस सी। तो कॉस आपका हो जाता है आधार, तो कौन सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा बी सी, और आपका कर्ण हो जाएगा ए सी। तो बेसी है 7 और कर्ण है ए सी है 25। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, सभी को जोड़िए मेरे चैनल से। तो एक क्वेश्चन में बोलता है चित्र में देखिए आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कोण क्यू आपका 90 डिग्री है, टेन पी निकालना है। देखिए टेन पी मतलब ये कोण पे निकालना है, ठीक है। और कॉट आर, तो ये कोण पे निकालना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले पाइथागोरस करके हमको निकाल लेना है, आधार निकाल लेना, क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इजिकल टू होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कहां से आता है हम लोग का पाइथागोरस से। जैसे पी आर दिया हुआ है 13 स्क्वायर, पी की दिया है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको निकालना है। देखिए आर कोण के लिए हो जाएगा ये आधार, और पी कोण के लिए हो जाएगा लंब। आर कोण के लिए यह हो जाएगा लंब, पी कोण के लिए यह हो जाएगा आपका आधार। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 13 169 माइनस 144, 169 माइनस 144। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट 25। तो क्यू आर आपका हो गया 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर हो जाएगा। तो हम ये वाला भुजा हम लोग का निकल गया 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालने बोला है 10 पी माइनस क्वार्टर। तो पहले 10 पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 पी इक्वल टू होता है 10 इक्वल टू क्या होता है 10 इक्वल टू होता है लंब बाय आधार। तो देखिए ये कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, तो लंब हो गया आपका क्यू आर, और आधार हो गया ये पी क्यू। तो क्यू आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं क्वाट, क्वाट आर। तो क्वाट आर इक्वल टू होता है आधार बाय लंब। तो देखिए ये क्वाट आर, ये कोण का निकालना है, तो ये कोण का आपका लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा पी क्यू, और आधार हो जाएगा कोण क्यू के लिए आर के लिए ये वाला क्यू आर। तो आपका क्यू आर है 5 और लंब है 12। अब क्या बोला है क्वेश्चन 10 पी माइनस क्वाट आर। तो 10 पी, अब 10 पी माइनस क्वार्टर। तो 10 पी का वैल्यू हमको पता चल गया 5/12।
और कॉट आर का पता चल गया 5/12, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 10p माइनस कॉट आर का मान कितना हो जाएगा आपका 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले बताएं कि त्रिकोणमिति में आपका सब क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पे बनेगा। ठीक है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए सब में कोण ए बोला है। ठीक है, तो कोण ए बी सी ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो हम लोग को दिया क्या है, दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन का हम लोग को पता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो तब इसका ये कौन पे हो गया, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। कर्ण को हम लोग लिखते हैं H, लंब को लिखते हैं P, आधार को लिखते हैं B। तो कर्ण दिया हुआ है आपका 4, लंब दिया हुआ है 3, और हम लोग का आधार निकालना है। तो आधार हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यूज करके। ये आपका है P/H। ठीक है, तो H² इजिकल टू होगा P² प्लस B²। ये कहां से आता है हम लोग का, पाइथागोरस से। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं AC² इजिकल टू BC² प्लस AB²। जो लिखिएगा एग्जाम में दोनों सही है। तो आपका कर्ण दिया हुआ है क्या, 4², लंब दिया हुआ है 3², और हम लोग का आधार निकालना है तो B² यहाँ रखते हैं। तो 4 16 9 प्लस B², तो इसको इधर लेके आते हैं हम, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू B²। तो B² इक्वल टू 7। तो B बराबर √7, ये स्क्वायर जाता है तो रूट होता है। अब हम लोग को निकलना है, B निकल गया, तो B कितना है आपका, आधार कितना हो गया √7। तो अब हम लोग को निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। ठीक है, तो cos का क्या होता है, तो अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos A इक्वल टू आधार बाय कर्ण, मतलब 8 B/8। तो B कितना है √7, और 8 कितना है 4। ठीक है, और साइन का क्या होता है, लंब बाय आधार। साइन सॉरी 10 का होता है, 10 निकालने बोला, तो 10 इक्वल टू होगा लंब बाय आधार H/P/B। P कितना दिया हुआ है 3, और B दिया हुआ है √7। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे एक स्टेप कर सकते हैं, 3/√7 ऊपर नीचे √7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो √7 इंटू √7 7, और यहाँ 3/√7, ये हो गया आपका आंसर। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जैसे ये यदि भूल जाते हैं तो एक चीज साइड में हमेशा लिख लीजिएगा, लाल वाटर कक्का। ये उस दिन हम लोग सिखाए थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन कॉस टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट, सेक, कॉसेक। यदि आप लोग
भूल जाते हैं, यदि आधार बटा कर्ण या लंब बाय आधार ये सब भूल जाते हैं, तो यहाँ साइड में हमेशा लिख लीजिएगा, आप लोग को हमेशा याद रखेगा। एल मतलब होता है लंब, के मतलब होता है कर्ण और ये मतलब होता है आधार। तो साइन इज इक्वल टू लंब बाय कर्ण, कॉसेक इज इक्वल टू कर्ण बाय लंब, ठीक है। कॉस इज इक्वल टू आधार बाय कर्ण, सेक इज इक्वल टू कर्ण बाय आधार, टेन इज इक्वल टू लंब बाय आधार, कॉट इज इक्वल टू आधार बाय लंब। ये साइड में लिख लीजिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो सेम एक समकोण बना लेना है, ए बी सी। तो आपका दिया क्या है, दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, आधार बाय लंब, ठीक है। आधार बाय लंब, ये चीज हमेशा आपका काम देगा, एग्जाम से पहले हो या जब क्वेश्चन बना रहे हो, या लिख लेना लाल वाला का साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, सेक का साइन का उल्टा कॉसेक। तो कोण ए पे आधार आपका ये हो जाएगा, कोण ए बोला लंब हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा ये एच बी ई। तो आधार और आपका लंब दिया हुआ है कॉट में, तो आधार कितना दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या निकालते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर, बी हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, 225 64। तो आपका एच स्क्वायर हो जाएगा 289, तो एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 289। तो 289 किसका होता है, 17 का, ठीक है। तो हम लोग का एच मिल गया हम लोग को कितना, 17। अब हम लोग का क्या क्या निकालने बोला है, साइन निकालने बोला है और सेक निकालने बोला है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, अब साइन है, देखिए साइन बराबर क्या होता है, यहां देखिए लंब बाय कर्ण, तो लंब बाय कर्ण, तो लंब है आपका पी बाय एच। लंब कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण दिया हुआ है 17, और आपको निकालना है सेक है। तो सेक का क्या होता है, देखिए कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार है आपका 8, ठीक है। तो सेक साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 15/17 और सेक ए का वैल्यू हो गया आपका 17/8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिन जो फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे, वो फॉर्मूला में आप लोग को ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन एक बताए थे, आज दोबारा बता देते हैं एक और क्वेश्चन। ये आप लोग का प्रश्नावली 8.1 में 5 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन, पहले क्या करते हैं, समकोण ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ए बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये थीटा बोला है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका आधार, ये कर्ण, ये लंब, एच बी ई।
तो सेक क्या दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। और देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बाय आधार। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार। कर्ण हो गया आपका h/b। तो क्या क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपका 13 और आधार दिया हुआ है 12। तो हम लोग को लंब निकालना है। तो हम लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे हम लोग, लंब। हम लोग को पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं ac स्क्वायर इज इक्वल टू ap स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। और हम लोग को दिया क्या क्या है, h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, ए भी हम लोग को निकालना है, ए भी लिखिए या बी लिखिए, पी स्क्वायर लिखिए, कुछ भी लिखिए। और बीसी हम लोग को दिया हुआ है 12 स्क्वायर। 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144। अब इसको इधर लेके आते हैं, 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 25। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट 25 का कितना होता है 5। तो हम लोग को कितना निकल गया लंब 5, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है सभी त्रिकोणमितीय का मान। तो चलिए अब साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, साइन क्या हो जाता है, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। लंब क्या होता है p/8। लंब कितना दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13। साइन का उल्टा ठीक उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बाय लंब h/t, ठीक 13/5। फिर निकालते हैं कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, मतलब b/8। b कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13। कॉसेक का ठीक उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू होगा कर्ण बाय आधार, मतलब हो जाएगा h/b 13/12। फिर आपका आता है 10। 10 क्या हो जाता है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, मतलब p/b। p कितना दिया हुआ है 5 और b कितना दिया हुआ है 12। और 10 का उल्टा होता है क्वाट, क्वाट थीटा, आधार बाय लंब b/p 12/5। तो सभी कोणों का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपका निकल गया। तो क्वेश्चन था हम लोग का क्या, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस तरह से निकालेंगे। तो गाइस कैसा लगा कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इस चैनल से।